जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है और उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए है जो चाहते हैं विद इन 20 डेज, विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर चाहते हो अगर आप नौकरी करना। अगर आप चाहते हैं एक महीने के अंदर नौकरी, तो जरूर आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा। 4 अलग अलग पोस्टों पे ये वैकेंसी निकल के आया है और ये बिहार आईसीडीएस डिपार्टमेंट से निकल के आया है। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। जी, हम बात कर रहे हैं बिहार आईसीडीएस डिपार्टमेंट से जो वैकेंसी निकल के आ रहा है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन, इसकी शानदार वैकेंसी निकल के आ रहा है और 4 अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आ रहा है। एमटीएस, जिसका मानदेय जो है 12,000 है, 12,000 रुपया प्रति माह। ठीक ही है, ठीक है। दूसरा है डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, और इसका मानदेय है 13,500 रुपया। जबकि तीसरा है लेखा सहायक और इसका मानदेय है 16,000 रुपया। और चौथा है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, इसका भी मानदेय है 21,000 रुपया। तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है और ये जिला वाइज वैकेंसी निकल के आ रहा है। इससे पहले भी हमने इस पे एक वीडियो बनाया था, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट का ये वैकेंसी था। आज हम फिर से आपको सेम वैकेंसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का बताने जा रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि जिस डिस्ट्रिक्ट का वैकेंसी है वहीं के लोग भरेंगे, नहीं। अगर आप बिहार के अस्थाई मूल निवासी हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता का, तो देखिए, अगर आप एमटीएस के लिए जा रहे हैं तो 10th पास, डीओ के लिए जा रहे हैं तो आपका 12th ग्रेजुएशन, लेखा सहायक बीकॉम, और वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ जो है एमकॉम। ठीक है, या अर्थशास्त्र से भी आप हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए, ये अलग अलग वैकेंसी जो है ना, इसके पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। नोटिस बोर्ड पे चलेंगे, नोटिस में देखेंगे कैसे क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये फॉर्म जो फिलअप किया जाना है, इसमें क्या करना है, आपको ईमेल के माध्यम से आपको भेजना है। इसका जो है ना, आप नोटिस जाइएगा, वहां नीचे में आप देखिएगा कि वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको बढ़िया से भर लेना है। जितने भी आपके शैक्षणिक योग्यता है, उसके अंक प्रमाण पत्र, उसका जो है ना एक फोटोकॉपी जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके पूरा पीडीएफ फाइल बना लेना है। फिर उसको जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर भेज देना है। फिर आप जैसे ही शॉर्ट लिस्ट हो जाइएगा तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और फाइनल सिलेक्शन होते ही आपके ये सैलरी जो है ना मिलना शुरू हो जाएगा। अब जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसके लिए आपको एक, अगर पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो एक एप्लीकेशन सेंड करना होगा, 2 के लिए भर रहे हैं तो 2 करना होगा। 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया नहीं लिया जाता है इसमें, और डायरेक्ट आपका भर्ती हो जाएगा। तो चलिए, ले चलते हैं आपको नोटिस बोर्ड पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबाइएगा, या ये वीडियो जिसके लिए अगर फायदेमंद हो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नोटिस बोर्ड पे लेके चलते हैं और देखते हैं वहां से पूरे डिटेल में। चलिए, तो आ चुके हैं हम लोग नोटिस बोर्ड पे और देखते हैं हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ व्यूमेन योजना के अंतर्गत रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन। ये है समरणालय बेगूसराय। तो ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से ये वैकेंसी निकल के आ रहा है, लेकिन फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से वो फॉर्म भर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना, देश के आलोक हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन बेगूसराय के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो देख लेते हैं क्या है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो अब जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 4 अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी निकल के आया है, जिसमें वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ हैं, जनरल सीट है, सब इस पे फाइट करेंगे। मूल मानदेय देख लीजिए 21,000 है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको इसमें स्नातकोत्तर चाहिए, मतलब पीजी चाहिए, अर्थशास्त्र में है या वाणिज्य में है, ठीक है ना। अनुभव अगर देखिए तो वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन, केंद्रीय विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठनों के साथ काम करने का 3 वर्ष का अनुभव। लेखा सहायक का देख लीजिए, एक लेखा सहायक का सीट है और इसमें भी बीकॉम चाहिए, और इसमें भी आपको संभावित क्षेत्र में सरकारी गैर सरकारी संगठन में कम से कम 3 साल का अनुभव। इसका सैलरी 16,000 रुपया है। इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर में देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर आईटी में स्नातक चाहिए और 3 साल का अनुभव यहाँ भी चाहिए, 13,500 रुपया। ठीक है। इसके बाद एमटीएस, एक सीट इसमें भी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण
10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा उत्तीर्ण। ओके, चलो जो भी है यही है, इसमें लिखा हुआ 12,000 रुपया, ठीक है। अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे, बढ़िया बात है। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदक को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है। तो ये पूरा का पूरा सीट जो है ना अनरिजर्व है, रिजर्वेशन तो है ही नहीं यहाँ। उम्र सीमा देख लीजिए, अनारक्षित के लिए 37 वर्ष है, पिछड़ा मतलब पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, आरक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष है। अनुभव की अवधि की गणना एवं उम्र की गणना परियोजनाएं के संबंध संदर्भ विज्ञापन की तिथि से मान्य होगा और कर्मियों के नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त ईपीएफ तथा ईएसआई देय होगी। तो ईपीएफ और ईएसआई दोनों आपको मिलेगा। चलिए, संविदा के आधार पर नियुक्त पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना किए या 15 दिनों के अंदर नोटिस से समाप्त कर दिया जाएगा। तो संविदा के आधार पर जो भी कार्य होता है उसमें यही लिखा रहता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्रशासनिक पद हेतु अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता हो, ओके ग्रेट। कार्य अनुभव में सरकारी विभाग कार्यालय में कार्य अनुभव रखने की अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, बढ़िया बात है, ठीक है। अब ये देखिए आपको क्या करना है, आपको इसमें एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को पूरा भर लेना है और अपना जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, उसका एक सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स करके सेल्फ अटेस्टेड करके ईमेल आईडी दिया हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो ईमेल आईडी हम आपको दिखाते हैं। जो ईमेल आईडी दिया हुआ है dmc.dhew, आप लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखिए dmc.dhew बेगूसराय BEGUSARAI@gmail.com। इस पे आपको भेज देना है 15 दिन के अंदर, 15 दिनों के अंदर, मतलब अगर आप देख लीजिए तो लगभग 21-22 तारीख तक आपको भेज देना। उससे पहले ही कोशिश करिए तो इसको भेज दीजिएगा। कोई फीस नहीं लिया जा रहा है आपसे, कुछ चार्ज नहीं लिया जा रहा है। आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके एप्लीकेशन के तहत और फिर एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। अगर वो इंटरव्यू आप क्रैक कर देते हैं तो आपको जॉब हो जाएगा। चलिए, है ना, बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन, शानदार न्यूज़ है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो जैसे कि आपको लगेगा कि किसी के लाइक है तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए जो इस शैक्षणिक योग्यता को पूरा करेगा वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होगी। अगर एक से अधिक पद के लिए आप भेज रहे हैं तो आपको अलग अलग आवेदन देना होगा और जो भी आप एप्लीकेशन भरते हैं उसका एक कॉपी अपने पास भी रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ रिपीटेशन में है, देख लीजिए। यहाँ पे एक सीट है वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ, लेखा सहायक, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड MTS। और यहाँ पे साफ लिख दिया है, नियोजन हेतु विस्तृत जानकारी के लिए आवेदन के प्रारूप जिला वेबसाइट बेगूसराय से आपको नोटिस मिल जाएगा, begusrai.nic.in पे। वहाँ से नोटिस को डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर फॉर्म को भर के dmc.dhew बेगूसराय करके जो है ईमेल आईडी उस पर भेज दीजिएगा। ये आवेदन पत्र देख लीजिए, आवेदन एप्लीकेशन यही है, इसी को डाउनलोड करके आपको भरना है। भरना एकदम साफ साफ क्लियर में भरना है, कट खुट नहीं करना है। अगर कट खुट हो तो दूसरा फिर से प्रिंट निकाल लीजिएगा, लेकिन कट खुट नहीं करना है। इसको अच्छे से भर के एक फ़ोटो इसमें चिपका देना है, सेल्फ अटेस्टेड कर देना है और जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र आप भेज रहे हैं उस सबको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा, ठीक है। और इसमें आपको भर के भेज देना है, ईमेल आईडी पे ही भरना है। कोई डाक के माध्यम से ना जाएगा, ना कुरियर के माध्यम से, ना हाथों हाथ, आपको ईमेल आईडी से ही भेजना होगा। चलिए, तो अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप जरूर चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको जो है ना सही इन्फॉर्मेशन मिले और आपको मिले आपके पसंदीदा जॉब, चाहे वो सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे जो संविदा आधारित हो। जिस तरह की वैकेंसी आएगा हम आपको रखेंगे पूरा प्रोसेस सिलेक्शन तक अपडेट और देंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग जा मैथ्स मैजिक। थैंक यू।